इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एयरपोर्ट को उधर से कुछ लोग बाहर निकल रहा है, देखने में तो विदेशी जैसा लग रहा है। तभी उनसे एक बंदा फोन में बात कर रहा है, हाँ मैं आ चुका हूँ, जल्दी से जल्दी उस बास्टर्ड की इन्फॉर्मेशन मुझे दो। तभी दूसरा बंदा बोल रहा है, जैसा कि एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, शियोल बहुत ज्यादा ग्रेट है, ये जगह बहुत ज्यादा पीटी लोगों से भरा हुआ है। तभी तीसरा बंदा बोलता है, फालतू की बातें करना बंद करो, हम लोग इधर एक काम के लिए आए, उस काम में फोकस करो, जितना जल्दी हो सके उस बास्टर्ड को ठिकाने लगा कि हम लोग को इधर से निकलना पड़ेगा। तभी वो वाला बंदा फिर से बोलता है, ठीक है आई अंडरस्टूड। तभी पहला वाला बंदा फिर से बोलता है, मिस्टर सॉन्ग ऐसा लगता है कि बास्टर्ड पार्टी इस जगह पे बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इसी वजह से उसको एक ही दिन के अंदर ढूंढ लेंगे हम लोग। तभी वो तीसरा वाला बंदा फिर से बोलता है, ओ ऐसा है तो फिर चलो इधर एक साइड से शुरू करते हैं उसको ढूंढना। तभी पहला वाला बंदा फिर से बोलता है, लेकिन इस मिशन का रिवॉर्ड तो बहुत ही ज्यादा ह्यूज है और वो बंदा तो सिर्फ एफ रैंक का ही है। तभी तीसरा वाला बंदा बोलता है, हम लोग को जो करने के लिए बोला है सिर्फ उसी चीज में फोकस करो, तो फिर चलो इस बास्टर्ड को जल्दी से ठिकाना लगा देता है। तभी उधर से सीन शिफ्ट होता है, डंजन के अंदर दिखाया जाता है, उस मॉन्स्टर रोर करते हुए अटैक करने के लिए आ रहा है। तभी एक मॉन्स्टर के ऊपर जबरदस्त बार पड़ जाता है। तभी दिखाई देता है सामने की तरफ शाओमी खड़ा हुआ है और तभी दूसरा वाला मॉन्स्टर भी शाओमी के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया, लेकिन शाओमी ने अपनी तलवार की मदद से उसके ऊपर काट लगा देता है और उसके ऊपर काट लगाने के बाद ही दिखाया जाता है और भी 4-5 मॉन्स्टर शाओमी की तरफ अटैक करने के लिए आ गया है और शाओमी भी रेडी हो चुका है उस मॉन्स्टर को मारने के लिए। लेकिन तभी अचानक से शाओमी की पीछे की तरफ से अपने एमसी का मैजिक पिशाली का अटैक आ जाता है और एक ही बारी में सारा का सारा मॉन्स्टर को मार देता है। तभी शाओमी बोलता है, मैं प्रैक्टिस मैच के दौरान हार गया था, लेकिन उसका पावर तो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। तभी एमसी शाओमी को पुकारते हुए बोलता है, मिस शाओमी जल्दी से करो, ये लोग मुझे बहुत ही ज्यादा बोर कर रहा है। तभी शाओमी उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए मन में सोच रहा है, अगर इस पे इस तरीके का स्ट्रॉन्ग होगा तो मेरे जैसे टैंकर का तो कोई काम ही नहीं है इधर। इन रियलिटी मैं एक मूली से डिफरेंट नहीं हूँ, मैं बिलीव भी नहीं कर पा रहा हूँ कि एक टैंकर पार्टी के लिए हेल्प नहीं कर पा रहा है। मुझे जल्दी से ऐसा कुछ ढूंढना पड़ेगा जिसको मैं कर सकता हूँ। तभी एमसी शाओमी से पूछता है, शाओमी तुम क्या सोच रहे हो? तभी शाओमी बोलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ इधर उधर देख रहा था। बाय द वे मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ, तुम्हारा ड्रोन जो कंस्ट्रक्शन स्किल की मदद से बनाया गया है वो डंजन में भी काम आता है। तभी एमसी बोलता है, तुम सिर्फ कंटिन्यू करो, तुम और भी ज्यादा मजेदार चीज देख पाओगे। बाय द वे शाओमी मैंने तुमको कल बोला था कि तुम मेरे साथ कैजुअली बिहेव कर सकते हो, क्या अभी भी ऐसा कुछ है जिस बात से तुम डिस्टर्ब हो रहे हो? तभी शाओमी की तरफ दिखाया तो कुछ भी नहीं बोल पाता, सिर्फ साइलेंट हो जाता है। तभी एमसी बोलता है, वेल बहुत सारे लोग ऐसा है जिन लोगों को कैजुअली भी बिहेव करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तुम धीरे धीरे मेरे साथ कैजुअली बिहेव करने लग जाओगे। तभी शाओमी भी बोलता है, ऑल राइट ठीक है तो फिर। तभी एमसी फिर से बोलता है, क्योंकि ये हमारा पहला दिन है, मैं बाप को इस्तेमाल करना जारी रखूंगा, तो फिर चलो हम लोग थोड़ा सा स्पीड के साथ ये काम खत्म करता है। एक पार्टी को हमेशा एक ही वेवलेंथ के ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि तुम एक टैंक हो, इस वजह से तुमको मेरे रिदम को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तभी शाओमी भी बोल देता है, यार ठीक है तो फिर। तभी दिखाया तो सामने की तरफ से कुछ मॉन्स्टर को पैरों को, और तभी उन सारे मॉन्स्टर को दिखाया थे बहुत ही बड़ा बड़ा मॉन्स्टर आ चुका है, कुछ छोटे मॉन्स्टर भी है उसके साथ। तभी अपने एमसी बोलता है, फाइनली असली मॉन्स्टर आना शुरू कर दिया है। तभी एमसी टूल्स के बारे में बताता है, टूल्स बहुत ही बड़ा और स्लो भी है और इसका रीजनरेशन पावर बहुत ही ज्यादा हाई है, लेकिन इसको हराना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है मेरे लिए। तभी शाओमी से बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम ट्रोल्स और गॉब्लिन्स के ऊपर अंदर से अटैक करो। तभी शाओमी बोलता है, मैं समझ गया, लेकिन मैं ज्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। तभी एमसी बोलता है, ऑल राइट मैं उस टाइम के अंदर उस गॉब्लिन सामनर को देख लूंगा। और सामने की तरफ दिखाई दे भाई बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर आ चुका है, ट्रोल्स और गॉब्लिन्स। जब ट्रोल्स गॉब्लिन सामनर के साथ रहता है, गॉब्लिन सामनर उन लोगों के ऊपर वापस इस्तेमाल करता है, इस वजह से गॉब्लिन्स और ट्रोल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तभी दिखाई देता है गॉब्लिन सामनर ने तो कमांड देते हुए बोलता है, अटैक, और उसी वक्त सारा गॉब्लिन्स और ट्रोल्स अपने एमसी और शाओमी की तरफ अटैक करने के लिए मारने लग जाता है। तभी अपना एमसी भी कमांड देते हुए बोलता है, एक्रोन। तभी दिखाई देता है सब डायमेंशनल स्पेस खोल जाता है और एक्रोन अंदर से निकाल के सीधा एक घुसा मार देता है एक ट्रोल के ऊपर, और वो वाला ट्रोल तो घुसा खाने की वजह से उसका हेड सीधे मिट्टी के अंदर ही घुस जाता है। और अचानक से एक्रोन को देख के शाओमी तो बहुत ज्यादा चौंक जाता है और बोलता है, क्या एक रोबोट? तभी एमसी पीछे से बोलता है, तुम चिंता मत करो, एक गोलेम एक्रोन है जिसको मैं कंस्ट्रक्शन स्किल की मदद से बनाया है, बाकी के अगर को तुम और एक्रोन के ऊपर मैं छोड़ के जा रहा हूँ। और तभी दिखाई देता है अपने एमसी एक स्पेल कास्ट करना शुरू कर दिया है, ए रियलिटी दैट इज यूजेबल इनविंजिबिलिटी। तभी दिखाई देता है अपने एमसी तो धीरे धीरे इनविंजिबल होना शुरू कर दिया है और शाओमी देख के बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और बोलता है, मैं पहले ही ड्रोन और गुलाम को देख के बहुत ज्यादा शौक हो चुका हूँ, उसने अभी इनविंजिबिलिटी का स्पेल कास्ट किया जो सिर्फ बी रैंक के होने के बाद ही तुम इस्तेमाल कर सकते हो, तुम मुझे और कितना ज्यादा सरप्राइज दोगे पार्डुयो। तभी दिखाई देता है एक्रोन तो अभी भी एक ऑगर के साथ फाइट कर रहा है और शाओमी भी जाके उसके साथ ज्वाइन हो जाता है फाइट में और जाके बहुत ज्यादा स्लैश की अटैक करना शुरू कर दिया है। और मन में सोच रहा है, पार्डुयो के लिए हेल्पफुल बनने के लिए मुझे और भी दूर जाना पड़ेगा, लेकिन अभी मुझे मेरा टास्क को कंप्लीट करना पड़ेगा आस्ते से। तभी उधर से सीन शिफ्ट होता है बाहर एक जगह पे जिधर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और तभी एक बंदी को दिखाया जाता है, वो बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका है और बोल रहा है, तुम लोग कौन हो, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी दिखाई दे खतरनाक बंदे को जो भयानक लुक के साथ बोल रहा है, तुम अभी मरने ही वाले हो, तुमको क्या रीजन जानना है? तुमसे भी ये समझ लो कि तुम्हारा बैड लक चल रहा था, इस बात से हमारे साथ मुलाकात हो गया। और उसके बाद ये आखिरी अटैक करके उस बंदे को मार देता है। तभी दूसरे बंदे से बोलता है, मेरा काम इधर हो चुका है, तुम लोगों को क्या कुछ मिला? तभी दूसरा बंदा बोलता है, मैं जब अराउंड में घूम रहा था उस टाइम पे पार्डियो इधर होने का निशान मिला मुझे, मैंने कभी सोचा नहीं था उसको मिलना इतना आसान हो जाएगा। तभी वो वाला बंदा फिर से बोलता है, बाय द वे मिस्टर सान, साउथ कोरिया का लोगों को इतने ज्यादा आउटब्रेक की वजह से परेशान नहीं होता, ये तो इतना ज्यादा आसान भी नहीं है ना। तभी वो वाला बंदा फिर से बोलता है, ये कंट्री बहुत ही ज्यादा छोटा है, तुम
तुमको क्या लगता है साउथ कोरिया के अमेरिकन मैनेजमेंट के पास एक्स्ट्रा मैन पावर होगा? ये सिर्फ एक डी रैंक के गेट है, इस वजह से इधर एक लोग रखा हुआ है इसका ध्यान रखने के लिए। तभी पहला वाला बंदा फिर से बोलता है, वाओ मिस्टर सॉन्ग, आपके पास तो बहुत ही ज्यादा नॉलेज है इसके बारे में, ऐसा लगता है कि आप सब कुछ जानते हो। तभी मिस्टर सॉन्ग बोलता है, तुम इस तरीके को ऐड बातें करना बंद करो, वो वाला बास्टर्ड हम लोगों को जल्दी से दिखाई देगा और इसी बात से जल्दी पार्टियों को ठिकाने लगा देना चाहिए। और तभी दिखाई देता है एक गेट के सामने आ चुका है तीनों बंदा। तभी पीछे से दोनों बंदा एक साथ बोल रहा है, और जल्दी से काम खत्म करके हम लोग इधर से निकल जाता है। और इसी सस्पेंस के साथ पहला चैप्टर खत्म होता है। दूसरे चैप्टर की शुरुआत में दिखाई देता है एक्रोन और शाओमी अभी भी ऑर्क्स के साथ फाइट कर रहा है। अभी एक और शाओमी को धक्का दे देता है, इस बार से शाओमी पीछे की तरफ चला जाता है और अपने आप को संभालते हुए मन में सोच रहा है, क्या पार्क ड्यूक ने सारे मॉन्स्टर को पार कर क्या उससे सही से सामान के पास में जा चुका है? तभी दिखाई देता है सामान को बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा है और सारे मॉन्स्टर के ऊपर भाव इस्तेमाल कर रहा है। तभी अचानक से अपने एमसी उस सामान मॉन्स्टर के पीछे आ जाता है, जो सामान मॉन्स्टर ने भी नोटिस कर लिया है और तभी अपने स्पेल कास्ट करना शुरू कर दिया है सामान। लेकिन अपने एमसी भी उधर से स्पेल कास्ट करना शुरू कर दिया है, विस्पर ऑफ पेन, आर्चर्ड एरो, ये बोल के सीधा अटैक कर देता है उस मॉन्स्टर के ऊपर। और दिखाई तो वो वाला मॉन्स्टर कुछ देख के बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और उसके बाद दिखाई देता है एमसी का अटैक तो उस मॉन्स्टर को लग चुका है एकदम हेडशॉट, और इस बात से हेड के आर पार हो जाता है एमसी का अटैक और वो वाला मॉन्स्टर के हेड से बहुत ही ज्यादा खून निकालना शुरू हो गए। और दिखाई तो उस मॉन्स्टर के हेड पे तो एक होल बन चुका है और होल के आर पार से अपने एमसी को भी दिखाई दे रहा है। अपने एमसी भी उसको देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा है कि उसे सामान को मार दिया है। तभी उधर से शिनशिब्रो एक ओगर के ऊपर आ जाता है, जो वाला ओगर अटैक करने के लिए आ चुका है और दिखाई तो सामने शाओमी खड़ा हुआ है, शाओमी के ऊपर अटैक भी कर देता है और शाओमी अपना शील्ड के मदद से उसको अटैक रोक देता है। तभी थोड़ी देर उसका अटैक रोक के रखने के बाद वो साइड से निकाल के सीधा उस मॉन्स्टर के पास में आ जाता है और अपनी तलवार की मदद से उसके हाथ के ऊपर एक जबरदस्त काट लगा देता है, जिस बात से उसका दो टुकड़े में काट जाता है और उस टाइगर का हाथ काटने के बाद फिर से रीजनरेशन होना शुरू कर दिया है। तभी शाओमी उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा ही रहा था, लेकिन दो गॉब्लिन फिर से आ चुका है शाओमी के ऊपर अटैक करने के लिए। तभी एक साइड से बहुत ज्यादा फायर आके उस सारे गॉब्लिन्स को जला देता है और शाओमी भी चौंकते उस तरफ देखता है और दिखाई देता है एक्रोन ने वार्निंग हैंड का इस्तेमाल किया है। तभी शाओमी एक्रोन की तरफ देखते बोलता है, ये तो पार्क ड्यूक का गोलाम है। तभी एक्रोन बोलता है एक्रोन मास्टर की कमांड को फॉलो कर रहा है। तभी दिखाई देता है एमसी भी आ चुका है, आते हुए बोलता है गुड जॉब एक्रोन, और फिर दिखाई देता है एमसी तो जंप करके उस मॉन्स्टर के ऊपर ही है और मैजिक कास्ट करना शुरू कर दिया है, वेव ऑफ लाइटिंग बॉल, ये बोल के एक जबरदस्त लाइटिंग का अटैक कर देता है उस मॉन्स्टर के ऊपर। ये वाला अटैक देखने के तो चिदोरी जैसा लगता है, कुछ चिदोरी क्या पुकारेंगे। और दिखाई तो बहुत ही बड़ा लाइटिंग का ब्लास्ट हो चुका है उस जगह पे, सारे जगह पे लाइटिंग कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा सामने सही से, और शाओमी भी उस अटैक के फोर्स से अपने आप को बचा रहा है। और लाइटिंग हटने के बाद दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर तो पूरा जल चुका है, सिर्फ वो वाला मॉन्स्टर ही नहीं, आसपास में जितना भी मॉन्स्टर था सारा जल चुका है अपनी चिदोरी के अटैक की वजह से। तभी एमसी बोलता है थोड़ा करके डिफिकल्ट होना शुरू कर दिया है। अभी शाओमी बोलता है बैटल के अंदर मैं जिस पर्सन के साथ फाइट किया था तुम कम्प्लीटली डिफरेंट हो गए हो, क्या इसका वजह है कि तुम कल बैटल के बाद मिस्टर गिल्मा से मिले थे? तभी एमसी बोलता है नहीं, वो वजह नहीं था, मैं कल मिस्टर गिल्मा से मिला तो मेरा पर्सनल इशू की वजह से। तभी उधर से सीन शिफ्ट होता है पास्ट में बैटल के बाद। तभी एमसी बोल रहा है मिस्टर गिल्मा की वजह से टोंगसोंग गिल्ड लाइब्रेरी के अंदर से 3 बुक्स परचेस कर पाया, ये सारे यूजलेस बुक्स जो इस वर्ल्ड की लैंग्वेज को इस्तेमाल करता है, मैंने मेरे आइडेंटिफाई स्किल की मदद से मेरे लिए कुछ यूजफुल चीज ढूंढ लिया। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है इनविजिबिलिटी, तुम इस स्किल को इस्तेमाल करने के बाद इनविजिबल बन जाओगे और एक अटैक करने के बाद इनविजिबिलिटी खत्म होगा। तभी दूसरे नोटिफिकेशन में दिखाया जाता है एक्रोड एरो, तुम सामने की तरफ एरो फायर कर सकते हो। तभी तीसरा नोटिफिकेशन आता है लाइटिंग बॉल, इस स्किल को इस्तेमाल करके इसके अंदर जितना भी मॉन्स्टर है सारे मॉन्स्टर्स को शॉक दे सकते हो। तभी फिर से सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में आता है और अपने एमसी बोल रहा है तो फिर हम लोग को चलना चाहिए। तभी उधर से थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाए अपने एमसी अपने बारिंग हैंड की इस्तेमाल करके मॉन्स्टर को मार रहा है और उधर शामी भी अपना शॉट की मदद से मॉन्स्टर्स को मार रहा है और एक्रोन भी अपना ताकत की मदद से मॉन्स्टर्स को मार रहा है। तभी एक जगह पे पहुंचने के बाद शामी बोल रहा है हम लोग ऑलमोस्ट आ चुका है। तभी एमसी भी बोलता है ऐसा ही लगता है, पहले थोड़ा सा रेस्ट कर लो। तभी शामी बोलता है नो इट्स ओके, मैं इतना ज्यादा टायर्ड नहीं हूँ। तभी एमसी बोलता है फाइन, लेकिन थोड़ा सा रेस्ट कर लो, थोड़ा सा रेस्ट करने में कुछ नहीं होता। अपने एमसी उधर बैठा ही था, लेकिन तभी अचानक से कुछ चीज नोटिस करता है और उधर से खड़ा हो जाता है और शामी भी पीछे से कुछ समझ में नहीं पाता क्या हो रहा है। तभी अपने एमसी ड्रोन को बाहर निकालते हुए मन में सोच रहा है मैं जैसा सोच रहा हूँ ऐसा कुछ ना हो। फिर उस ड्रोन के ऊपर स्पेल कास्ट करना शुरू कर दिया है, रियलिटी दैट इज इनविजिबिलिटी, और उसके बाद उस ड्रोन को लॉन्च भी कर देता है। फिर दूसरा स्पेल कास्ट करना शुरू कर दिया है विजन शेयरिंग। अभी थोड़ी देर चलने के बाद कुछ लोगों को दिखाई दे रहा है जो लोग इधर ही आ रहा है अपने एमसी की तरफ, और अपने एमसी भी मन में सोच रहा है ये लोग तो हमारा गिल का नहीं लग रहा है, मैं पक्का श्योर हूँ इंटेलिजेंस को केबीआई का एजेंट प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन ये आउटसाइडर लोग कौन है? तभी अपने एमसी शामी को बोलता है शामी, तभी शामी बोलता है क्या कुछ गलत हुआ? तभी अपने एमसी बोलता है तुम लोग क्या करते हो जब अपने रंजन के अंदर विदाउट परमिशन कोई आउटसाइडर घुस जाता है तो? तभी शामी बोलता है पहले तो हम लोग परमिशन को डबल चेक करता है, उसके बाद उन लोगों को फोर्सफुली बाहर निकाल देता है, अगर वो लोग फाइट बैक करता है तो हम बोल देते हैं कि हमारे पास परमिशन है उन लोगों को मारने के लिए। तभी एमसी बोलता है रियली, तो ऐसी बात है, दैट इज सो। और इस सस्पेंस के साथ ये वाला चैप्टर भी इधर खत्म होता है। इस चैप्टर की शुरुआत में भी दिखाया था अपने एमसी और शाओमी एक ऑगर के साथ फाइट कर रहा है, तभी अपने एमसी स्पेल कास्ट करके उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उस स्पेल के बाद से ज्यादा कुछ नहीं होता उस ऑगर को। तभी दिखाया था अपने एमसी के पीछे से 2 आंखें चमक रहा है, तभी हम लोगों को पता चलता है वो लोग इधर आ चुका है और अपने एमसी के ऊपर नजर बना रखे है। तभी एक बंदा बोलता है शोंगनिम, ऐसा लगता है
है कि जितना रुमाल फैला हुआ है ये बंदा उतना भी ज्यादा ताकतवर नहीं है। तभी दूसरा बंदा भी बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, ये डंजन एक डी रैंक के होने के बाद भी ये लोग बहुत ज्यादा ही मुश्किल में है। तभी एक बंदा बोल रहा है हम लोगों को पैसा मिल रहा है तो हम कंप्लेन क्यों करे। तभी दूसरा बंदा बोलता है मैं तो सिर्फ पूछ रहा था कि सच में ये बास्टर्ड बंदा ही हमारा टारगेट है। तभी पहला वाला बंदा फिर से बोलता है तुम उस अगर के ग्रुप को देख रहे हो, तुम जाओ जाके उस अगर्स को इन लोगों के पास भेजो। तभी दूसरा बंदा बोलता है मैं समझ गया तुम क्या करना चाहते हो, मैं जाके उस अगर्स को इन लोगों की तरफ भेजू। इस बार से वो लोग जब कॉर्नर होकर इधर की तरफ दौड़ के आएगा उस टाइम में हम पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देंगे, तुम्हारा प्लान हमेशा जैसा इजी है। तभी पहला वाला बंदा फिर से बोलता है हाँ तुम समझ गया जल्दी से जाओ। तभी वो वाला बंदा फिर से बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। तभी दिखाई तो वो बंदा उधर से दौड़ के जाना शुरू कर दिया है और शॉन्गनिम दूसरे बंदे से बोलता है तुम उन लोगों के ऊपर नजर बनाए रखो, देखो वो लोग कोई और चीज तो नहीं कर रहा है। तभी दूसरा बंदा बोलता है ठीक है मैं समझ गया शॉन्गनिम। तभी दिखाई तो अपने एमसी और शामी तो अभी भी उस टोल के साथ ही फाइट कर रहा है लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा उस टोल को। तभी अपने एमसी बोलता है बहुत ज्यादा मुश्किल है, पहले चलो थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। तभी शामी भी बोलता है इसका रिजनरेशन पावर मेरा सोच से भी बियॉन्ड निकला, मैंने सोचा था कि हमारे पास 300 ताकत है उसको हराने के लिए। तभी दिखाए तो उन दोनों बंदों को और दूसरा वाला बंदा शॉन्गनिम से बोलता है मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ इस बंदे का वर्थ 150 बिलियन है। तभी शॉन्गनिम भी बोलता है मेरे साथ बात करना बंद करके उन लोगों के ऊपर नजर बनाए रखो, नामिक ने जो अगर के ग्रुप को इधर भेजने के लिए गया है वो जल्दी आने वाला है। तभी दिखाए थे एक मॉन्स्टर के ग्रुप को जिधर 6 ट्रोल्स और 9 गॉब्लिन्स है। तभी अपने एमसी और शामी की तरफ दिखाया जाता है वो लोग तो बहुत ही ज्यादा घबरा चुका है और शामी बोल रहा है पार्टी अगर के एक ग्रुप आ रहा है इधर, और अपने एमसी बोलते हैं और ये लोग तो जब तक गुस्सा नहीं होता तब तक अपने लोकेशन से नहीं हटता है ना। और तभी दिखाता है वो वाला बंदा अभी भी एमसी और शामी के पीछे खड़ा हुआ है। तभी दूसरा वाला बंदा बोलता है शॉन्गनिम मुझे ऐसा लगता है कि ये फाइट करे भी नहीं इन लोगों को फिनिश कर देंगे, तुमको क्या लगता है। तभी शॉन्गनिम बोलता है तुमको क्या लगता है तुम इन लोगों को हैंडल कर पाओगे। तभी वो वाला बंदा फिर से बोलता है ऑफ कोर्स ये तो मेरे लिए पीस ऑफ केक है, और दिखाए तो बंदा तो कुछ स्नाइप निकाल लिया है अपने हाथों में। तभी शॉन्गनिम बोलता है तो फिर जाओ टारगेट को और उस लड़की को भी मार दो। और ये सुनने के बाद वो बंदा तो अटैक कर देता है और दिखाए तो सारा अटैक तो एमसी की तरफ भी जा रहा है और अपने एमसी ये देख के मुस्कान दे रहा है और सारा अटैक जाके सीधा अपने एमसी को लाग भी जाता है, लेकिन अपना एमसी पहले से आर्मर पहना हुआ था इस बात से अपने एमसी को कुछ भी नहीं होता। और दिखाए तो वो दोनों बंदा तो ये देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और तभी अपने एमसी बोलता है एक्रोन नाउ, और दिखाए तो उन दोनों के पीछे से एक्रोन बाहर निकल जाता है। और तभी शॉन्गनिम पीछे की तरफ देखता है कि कुछ करा हुआ है, पहले तो उसका बोलती बंद हो जाता है, फिर चिल्लाते बोलते हैं व्हाट इज दिस, और सीधा एक्रोन की तरफ गुस्सा मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन एक्रोन ने सीधा उसका फेस को पकड़ लेता है और एक्रोन बोलता है एक्रोन थ्रो, इसके साथ ही दोनों को 2 हाथ से सीधा फेंक के मार देता है। अभी वो दोनों बंदा सीधे एमसी और ट्रोल्स के बीच में आके पड़ता है। अभी दूसरा वाला बंदा उठते हुए बोलता है शॉन्गनिम में क्या चल रहा है। अभी शॉन्गनिम बोलता है मुझे कैसे पता होगा, और एमसी को दिखाए तो धीरे धीरे उन लोगों के पास ही आ रहा है और बोलता है पीछे से अटैक करने के प्लान किया तुम लोगों ने, हाँ तो फिर तुम लोगों को ये कैसा लगा हेल्पलेसली अटैक करने के बाद। अभी उन दोनों में से एक बंदा चिल्लाता है बास्टर्ड ये बोल के सीधा एमसी की तरफ अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन आपने एमसी अभी भी उधर ही खड़ा हुआ है यार स्पेल कास्ट करना शुरू कर दिया है फ्लेम मेड फॉर फिंगर ट्रिप्स, और हम लोगों को पता चल जाता है क्या अटैक करेगा। और तभी दिखाई था बर्निंग एंड के साथ एक जबरदस्त अटैक हो जाता है उसके मुंह के ऊपर ही, और इस बार से वो तो पूरा जल ही जाता है। तभी शॉन्गनिम की तरफ दिखाए तो वो तो इस अटैक को देख के बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन में सोचना शुरू कर दिया है जब उसको ट्रोल के साथ फाइट करते देखा उस टाइम की पावर से इस टाइम की पावर बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लेवल पे, क्या उसने इसको पहले इस्तेमाल नहीं किया किसी पर्पस की वजह से। और शौक होते हुए बोलता है उसको पता था कि हम लोग प्लान कर रहे हैं और इस बार से उसने हमारे लिए पहले से ट्रैप सेट करके रखा है। तभी एमसी गांगनिम से बोलता है तुम क्या उधर खड़ा रहना ही पसंद करोगे। तभी उस बंदे को दिखाए तो वो तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और चिल्लाते बोलता है नो, और तभी पता चलता है कि ट्रोल ने उसको पकड़ लिया है और उस बंदे की तरफ तो उस ट्रोल ने बहुत ही ज्यादा खतरनाक लुक दे दिया और इस बात से वो बंदा तो चिल्लाते हुए बोलता है सेव मी सेव मी। तभी दिखाए तो वो वाला बंदे को जो मॉन्स्टर को बुलाने के लिए गया था वो बंदा अपने एमसी के पीछे से अटैक करने के लिए आ रहा है, तभी अटैक भी कर देता है एमसी के ऊपर और अपने एमसी को दिखाए तो धीरे धीरे लाइट बन के उधर से निकल जा रहा है, गायब हो जा रहा है। और ये देख के तो बंदा बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, अभी उधर से नीचे आ जाता है और जब नीचे आने के बाद सामने की तरफ देखता है वो देख के तो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और दिखाए था अपने एमसी तो अटैक रेडी कर चुका है, स्पेल कास्ट कर चुका है पहले ही, और सारा अटैक एक साथ ही उसके ऊपर कर देता है और इस बात से बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है, सारा अटैक उसको लग चुका है। और दुआ हटने के बाद दिखाता है वो बंदा अभी भी जिंदा है उसी तरह से बैठा हुआ है। तभी अपने मन में सोच रहा है उसने मेरा स्टेल्थ अटैक को कैसे नोटिस कर लिया। तभी एमसी के सर के ऊपर दिखाया जाता है ड्रोन हो रहा है और उसको देख के बोलता है क्या है, क्या उसने इस डिवाइस की मदद से हम सब लोगों का लोकेशन को पता कर लिया था। तभी अपना एमसी उसके सामने आते हुए बोलता है तुम तुम्हारे स्किल के ऊपर बहुत ज्यादा ही ट्रस्ट करते हो। और तभी उस बंदे को दिखाए तो उसके पीछे तो बहुत ज्यादा टोल्स आ चुका है। तभी दिखाए तो बंदा सोच रहा आखिरी में उसने हमारे सबके साथ, और इतना बोलने के बाद ही दिखाया था धीरे धीरे उसका आग बंद होना शुरू कर दिया है, उसने हमारे साथ इस तरीके से खेला और पूरी तरीके से उसका आग बंद हो जाता है और आखिरी में बोलता है फेयरवेल। और इसी के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड भी इधर खत्म होता है, हम लोग भी बोल देते हैं फेयरवेल। इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया था ब्लू क्रिस्टल गिर के गिल टावर को, तभी अंदर की सीन दिखाया था जिधर अपने एमसी और गिल मास्टर बैठा हुआ है और दिखाया था दोनों के बीच में तो सिर्फ खामोशी छाया हुआ है। तभी गिल मास्टर एक कागज को एमसी की तरफ बढ़ा देता है और चाय में एक चुटकी लगाते हुए बोलता है पिछले दिन की इंसिडेंट्स को केबीआई ने इन्वेस्टिगेट कर लिया है और ये है उसका रिजल्ट। और ये तीनों बंदा यंग बाई सिटी से बिलोंग करता है और इससे भी ऊपर इन्वेस्टिगेट करने के बाद
बाद पता चला ये तीनों बंदा घोस्ट एंड ग्रुप के लिए एसोसिएशन की काम करता है। तभी एमसी बोलता है घोस्ट एंट ये क्या है। तभी गिल मास्टर समझाते हुए बोलता है घोस्ट एंट की मेन बेस है चाइना में, किसी को भी उसके असली नाम के बारे में पता नहीं है, सारे लोग उसको निकनेम से ही पुकारता है, इस वजह से हम लोग भी उसकी निकनेम से ही पुकारेंगे। और सबसे बड़ा बात है कि किसी को भी उसके फेस और नाम के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी एमसी बोलता है मैंने तो उसके बारे में कभी न्यूज में भी नहीं सुना। तभी गिल मास्टर बोलता है ऑफकोर्स कैसे सुनोगे, घोस्ट एंट एक प्राइवेट मर्डरर है जो फेमस अमेरिकन को मारता है। तभी एमसी बोलता है उसके जैसा बंदा मेरे लिए क्यों उसके लोग भेजेगा। तभी गिल मास्टर बोलता है उसका एक ग्रुप है जो लोग कमीशन लेके सारे वर्ल्ड के अंदर फेमस कल्टिवेटर को मारता है और मुझे लगता है कि उसको किसी ने कमीशन दिया है तुमको मारने के लिए। तभी एमसी बोलता है तुमने क्या फाइंड आउट कर लिया किसने मेरे लिए कमीशन दिया है। तभी गिल मास्टर को दिखाए तो पूरा खामोशी में चुपचाप बैठा हुआ है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई बंदा हमारे ऊपर नजर बनाए रखा है। जब से हमारा गिल तुम्हारे एक्सप्लोसिव को बेचना शुरू किया है उसके बाद हमारा स्टॉक प्राइस बहुत ही रिस हो गया था और इसी बात से शायद से कोई तुमको मरवा देना चाहता है। तभी एमसी बोलता है आप क्या बोलना चाहते हो कि टॉप गिल्ड जैसे प्लम ब्लॉसम गिल्ड, व्हाइट लोटस गिल्ड, इनमें से कोई एक। तभी गिल मास्टर बोलता है इनमें से कोई हो सकता है, किसी को लगा होगा कि तुम मेरे नहीं हो तो किसी को भी नहीं होने दूंगा। अगर कोई इतना थोड़ा सा टाइम के अंदर ऐसा कुछ कर सकता है मुझे लगता है कि मुझे पता है कौन हो सकता है। तभी एमसी बोलता है तो फिर बताओ कौन हो सकता है। तभी गिल मास्टर पहले तो खामोश हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद बोलता है मैं पक्का श्योर तो नहीं हूँ, इस वजह से अगर मैं पहले ही तुमको बता दूंगा ये बाद में जाके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है और इसी वजह से मैं अभी तुमको ये बताना नहीं चाहता हूँ। तभी एमसी बोलता है तो फिर ठीक है फाइन कोई बात नहीं। तभी गिल मास्टर एमसी की तरफ एक कार्ड देते हुए बोलता है पार्क ड्यूक ये ले लो। तभी एमसी बोलता है क्या है। तभी गिल मास्टर बोलता है कमीशन रिक्वेस्ट एक ही बारे में खत्म नहीं होगा और इस बात से मैं सोचता हूँ कि तुमको एक बॉडीगार्ड ले लेना चाहिए। जब तुम गिल के अंदर होते उस टाइम तो कोई अटैक नहीं कर पाएगा, लेकिन जब तुम घर में होते उस टाइम तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। तभी एमसी बोलता है थैंक यू फॉर योर कंसर्न। तभी उधर से उठते बोलता है वेल गिल मास्टर मेरा कुछ काम है जिसको मैं अटेंड करना चाहता हूँ, इस वजह से मैं अभी जाऊंगा। तभी गिल मास्टर बोलता है क्या समथिंग हैपेंड। तभी एमसी बोलता है मुझे एक ई-रैंक का एडवांसमेंट रिक्वेस्ट मिला है। तभी उधर से सीन शिफ्ट होता है ड्यूस टावर की एंट्रेंस के सामने और अपने एमसी को दिखाई दे रहा है वो पैदल पैदल जा रहा है और अपने मन में सोच रहा है इसके अंदर तो बहुत ज्यादा ही बैरियर है, मैं इतना सोचा भी नहीं था। और सामने की तरफ दिखाया था एक रैंकिंग बोर्ड को और तभी दिखाया था अपने एमसी उस गार्ड को पार करके सीधा दीवार के पास में आ जाता है और वो वाला गार्ड पुकारते हुए बोलता है प्लीज आप इधर आ जाइए, रैंक आपको जल्दी शुरू हो जाएगा, प्लीज आप डायमेंशन गेट के सामने खड़ा हो जाइए। तभी आप टाइम से उस बोर्ड को देखते हुए बोलता है इतना बड़ा बोर्ड किस वजह से। तभी गार्ड बोलता है ये रैंक आपकी रिकॉर्ड को ट्रैक करता रहता है और इसके अलावा भी एक केबीआई के डेटाबेस में भी रजिस्टर किया हुआ रहता है और जो भी बंदा इस बोर्ड की रिकॉर्ड को तोड़ता है वो लोगों की इंटरेस्ट बन जाता है। तुम ऐसे भी बोल सकते हो जो जितना जल्दी खत्म कर सकता है वो उतना ज्यादा ताकतवर है। तभी अपने से उधर से आ जाता है और एक गेट के सामने खड़ा हो जाता है और अपने मन में सोच रहा है पास्ट में मैं बहुत ज्यादा रोया था फेमस होने के लिए, लेकिन अगर मैं अभी एक रिकॉर्ड तोड़ दूं तो केबीआई का भी मेरे ऊपर इंटरेस्ट बन जाएगा और इस वजह से गवर्नमेंट लाइब्रेरी के अंदर मेरा एक्सेस मिल जाएगा और उस लाइब्रेरी के अंदर से शायद मुझे कोई अच्छा स्पेल भी मिल जाए। तभी दिखाई देता है एमसी के पास में एक बंदा आते हुए बोलता है आजोसी ये क्या तुम्हारा पहली बार है इधर, अगर ऐसा बात नहीं है तो तुम इस तरीके का साबे आर्मर पहन के इधर नहीं आता। तभी एमसी उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है आई डोंट केयर, मैं एक एडीसी हूँ इस बात से मैं केयर नहीं करता। तभी वो बंदा शाइन मारते हुए बोलता है मुझे लगता है तुम पक्का गरीब हो इस वजह से और तुम्हारे अपीयरेंस को देख के ऐसा लगता है तुम जिंदा भी वापस नहीं आ पाओगे। अभी एमसी बोलता है रियली मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा और मुझे जांच करना बंद करके तुम जाओ जाके तुम्हारा टेस्ट पहले क्लियर करो। अभी दिखाए तो बंदा तो गुस्से में आ जाता है, गुस्से में आके बोलता है क्या तुम मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तुमको पता है मैं कौन हूँ। तभी उस लोगों को दिखाते हुए बोलता है तुमको ये लोगो नहीं दिखाई दे रहा है, मैं व्हाइट लोटस गिल्ड से हूँ, समझ गए व्हाइट लोटस गिल्ड। तभी एमसी बोलता है बक बक करना बंद करो और तुम्हारा ताकत की मदद से प्रूव करो। तभी वो बंदा फिर से चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हारे जैसे बिगिनर एक बास्टर्ड बंदा मेरे गिल्ड के बारे में सुना भी नहीं होगा। तभी एमसी बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो पहना हुआ हूँ अगर वो तुम देखोगे उसके बाद ही समझ जाओगे मैं कौन हूँ। वेल इस सब को छोड़ो रिजल्ट में पता चल जाएगा। तभी दिखाई देता है वो गेट ओपन हो चुका है और अपने एमसी और वो बंदा खड़ा हुआ एक ही साथ में। तभी नोटिफिकेशन आता है डायमेंशन गेट ओपनिंग। तभी दूसरा नोटिफिकेशन आता है इनिशियलाइजिंग। तभी एक और नोटिफिकेशन आता है इंटेलाइजिंग कंप्लीट हो चुका है। तभी फिर से एक नोटिफिकेशन आता है जो लोग अंदर जाना चाहते हो रेडी हो जाइए। और दिखाई देते एमसी और वो बंदा साथ में खड़ा हुआ है और वो बंदा तो अपने एमसी की तरफ से घूर ही रहा है और तभी नोटिफिकेशन आता है आप लोग अभी अंदर जा सकते हो। तभी सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है एक तलवार जमीन के साथ गिरा हुआ है। तभी उस बंदे को तरफ दिखाया जाता है जो टेस्ट दे के बाहर निकल चुका है और बोल रहा है ये बहुत ज्यादा इजी था और ट्रेनिंग की टाइम को याद करते हुए बोलता है मुझे ब्लू लोटस गिल्ड ने ट्रेन किया है और मैं रॉकी होने के बाद भी मेरा वर्थ 5 बिलियन था, लेकिन अगर उस बास्टर्ड भिखारी बंदे को मेरे साथ कंपेयर करो तो ये मेरे लिए शेमफुल होगा। मैं 4 घंटे के अंदर इस टेस्ट को खत्म कर दिया, मैं पक्का श्योर हूँ कि ई लेवल की टॉप 3 के अंदर आ जाऊंगा। तभी लोगों की तरफ दिखाया था वो लोग दौड़ते हुए बोलता है अमेजिंग बहुत अच्छा उसने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तभी उस बंदे को दिखाया जाता है वो बंदा उस रिकॉर्ड बोर्ड की तरफ देखते हुए बोलता है दैट्स राइट तुम लोग बहुत ज्यादा जेलस हो रहे हो, मेरे कीमोन चूल की रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं सकता। तभी वो बंदा कुछ देखे बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और लोगों की आवाज सुनाई दे रहा है जैसा कि एक्सपेक्ट कर सकता हूँ पार्क ड्यूक से, उसने ऐसे ही 150 बिलियन उनके कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया था। तभी
ये वाला बंदा मन में सोच रहा है क्या इन लोगों ने बोला पार्क ड्यू। दिखाए थे स्कोर बोर्ड के अंदर अपने एमसी फर्स्ट पोजीशन में आ चुका है। 1 घंटे के अंदर पूरा टेस्ट को ही खत्म कर दिया है, पिछले सारा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। वो बंदा अभी भी मन में सोच रहा है वो वाला पार्क ड्यू जिसने 150 बिलियन उनका ब्लू क्रिस्टल गिल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, और इसके अलावा भी वो ऐसा एक्सक्लूसिव बनाया था जो जान के अंदर भी वर्क करता है। ये वाला पार्क ड्यू नो वे, ऐसा हो नहीं सकता। और दिखाया था ये वाला बंदा तो पूरा साथ में भी चला जा चुका है और सीधा घुटने मुड़ के नीचे की तरफ बैठ जाता है। और तभी दिखाया देता है अपने एमसी के पैर उसके सामने आ चुका है। तभी अपने एमसी बोलता है कैसा लगा एक भिखारी देखने वाला बंदे से हारने के बाद। और इसी सस्पेंस के साथ ये वाला चैप्टर भी इधर ही खत्म होता है। इस चैप्टर की शुरुआत में दिखाया था सिस्टम की नोटिफिकेशन को जिधर लिखा हुआ है ई रैंक को अभी स्टार्ट हो चुका है। तभी दूसरा नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ है आपको आपकी एरिया के अंदर जितना भी मॉन्स्टर है सारे मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा और आपकी डेस्टिनेशन लोकेशन के अंदर जाना पड़ेगा। और तभी दिखाया था एक मॉन्स्टर की ग्रुप को, उधर तो बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर है। और नीचे एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने 100 में से 0 मॉन्स्टर को मारा है, मतलब कि आपने एमसी को 100 मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा और सारे के सारे मॉन्स्टर के हाथ में हथियार है। तभी दिखाया जाता है आपने एमसी ने एक्रोन को बाहर निकल लिया है और एक्रोन अपने हाथ से बर्निंग हैंड के अटैक रेडी कर लेता है और रेडी करने के बाद सीधा उस मॉन्स्टर की तरफ अपने बर्निंग हैंड के अटैक कर देता है और जबरदस्त ब्लास्ट हो जाता है उस जगह पे। तभी दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद एक मॉन्स्टर उस आग के अंदर से निकल रहा है और बाहर निकलते ही अपने हथियार की मदद से एक्रोन की तरफ अटैक करने के लिए चला जाता है और एक जबरदस्त अटैक कर देता है एक्रोन के ऊपर। तभी अपने एमसी को दिखाया था जो कि मॉन्स्टर के हेड के ऊपर एम करके अटैक कर दिया है। फिर एक्रोन की तरफ देखते हुए मन में सोच रहा है इसको पता है कि ये एक्रोन के अटैक को सर्वाइव कर लेगा। तभी दिखाया था एक्रोन को उस मॉन्स्टर के अटैक एक्रोन के ऊपर पड़ने के बाद भी एक्रोन को कुछ भी नहीं हुआ। तभी सीधा नीचे बैठ के अपने दोनों हाथों से जमीन के अंदर से बर्निंग हैंड के अटैक कर देता है और इस बार से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और अपने एमसी मन में सोच रहा है इसका मतलब ये नहीं कि एक्रोन उसको हरा नहीं पाएगा और दिखाया जाता है बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो चुका था उस जगह पे। फिर उसके बाद दिखाया था अपने एमसी दौड़ के जा रहा है और बोल रहा है मैं इनके बहुत ही पास में आ चुका हूँ और नीचे एक सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि 100 में से 100 मॉन्स्टर को किल कर दिया है एमसी ने। तभी उस जगह पे जाने के बाद एक फॉर्मेशन के ऊपर पैर रख देता है। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कांग्रेचुलेशन आपने ई रैंक की क्वेस्ट को कंप्लीट कर दिया है। तभी दूसरा नोटिफिकेशन आता है क्लियर एट टाइम 59 मिनट 35 सेकंड, अपने एमसी ने 1 घंटे के अंदर ये पूरा क्वेस्ट को कंप्लीट कर दिया है। तभी उधर से सीन शिफ्ट होता है अपने एमसी के घर की बिल्डिंग को दिखाते हुए भाई अपने एमसी ने तो नया घर ले लिया है, अमीर बन चुका है अपने एमसी। तभी घर के अंदर दिखाया जाता है अपने एमसी चाय बना रहा है और अपने मन में सोच रहा है इस बार का ई रैंक की लेवल अप क्वेस्ट बहुत ही ज्यादा आसान था, लेकिन ड्रोन और एक्रोन ऑगर्स और टोल्स के लिए इंतु ताकतवर नहीं है। सिर्फ मेरे लिए नहीं एक्रोन और ड्रोन्स की ताकत बढ़ाने के लिए मैं सोच रहा हूँ पहले मेरे एलकेमी लेवल को अप करना चाहिए, एक अच्छा आइडिया होगा। तो फिर मैं मेरा जॉब को चेंज कर लेता हूँ। तभी अपने एमसी का स्टेटस को दिखाया जाता है यूजर पार्क ड्यू लेवल 21, टोटल लेवल 35, 3+11+21, जिसका मतलब है एलकेमी में 3 लेवल पे, मैकेनिक का लेवल है 11 और विजार्ड के लेवल है 21, टोटल मिला के 35 अपने एमसी का लेवल है। स्ट्रेंथ 35 से 35 ही है अभी, इंड्योरेंस 46 से 96, इंटेलिजेंस 67 से 308 हो चुका है भाई, बहुत ही बार गया इंटेलिजेंस। मैजिक 199 से 391, डेक्सट्री 44 से 146, लाख 5 से 5 ही है, लाख नहीं बारा मेरा जैसा ही है। चार्म 38 से 43, फिजिकल डिफेंस और मैजिकल डिफेंस दोनों 1 से 11 पे पहुंच गया है और सारा का सारा स्टैट ही बहुत ही आप हो चुका है पहले से। तभी एक नोटिफिकेशन आता है आपके रैंक आप करना चाहते हो यस और नो, तभी अपने एमसी बोलता है ऑफकोर्स यस। उसके बाद एक नोटिफिकेशन आता है यूजर पार्क ड्यूक ई रैंक पे अपडेट हो चुका है। उसके बाद फिर से एक नोटिफिकेशन आता है यूजर पार्क ड्यूक को स्पेशल स्किल को सिलेक्ट करने के लिए मौका दिया जा रहा है। तभी अपने एमसी शॉक होते बोलते क्या एक स्पेशल स्किल, एक स्पेशल स्किल परमानेंट पैसिव स्किल होता है जो आपकी कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करके दिया जाता है। तभी कुछ स्पेशल स्किल के बारे में बताया जाता है। स्पेशल स्किल मिराकुलस एल्केमी, स्पेशल स्किल मिराकुलस रिफ्लेक्शन, स्पेशल स्किल विजार्ड रीइंफोर्स्ड विजडम। डीएनएफ गेम के अंदर आप जब आपकी कैरेक्टर को मेक करते हो उसी टाइम के दौरान आपको स्पेशल स्किल दिया जाता है। अगर उसी टाइम के अंदर आपका स्पेशल स्किल नहीं लेते हो तो उसके बाद और स्पेशल स्किल मिलने का कोई चांस ही नहीं रहता। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे करंट एबिलिटी के टॉप में होने के बाद मुझे स्पेशल स्किल मिलेगा। और सिस्टम की नोटिफिकेशन में दिखाया था जिस तीनों स्किल के बारे में बताया वो तीनों स्किल ही नोटिफिकेशन में आया हुआ है और इनमें से एक स्किल को चूज करने के लिए बोल रहा है। ये तो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड लाख है मेरा कि मुझे इस तरीके का चांस मिल गया। मेरे जैसा कोई जो अटैक डिफेंस सामान स्पेल कास्ट कर सकता है उसके लिए सबसे अच्छा कौन सा स्किल रहेगा? हाँ मिल गया, ये वाला स्किल सबसे अच्छा रहेगा, एक हीलिंग स्पेल। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है और स्किल के बारे में बताया जाता है स्पेशल स्किल हीलिंग हायन लेवल 1 और इस स्किल को इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारा 200 माना का जरूरत होगा और इसके बदले 60% हेल्थ को इमीडिएटली रिकवर कर देगा और अगर 30 सेकंड के अंदर इसको तुम दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हो तो और ये तुम्हारा 2x माना को कंज्यूम कर लेगा। तभी एमसी इस स्किल को टेस्ट करते हुए बोलता है अगर मेरे पास ये वाला स्किल होगा तो मैं हिलर के बिना ही डंजन के अंदर जा सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे ढूंढ रहा है। और तभी उसके बाद सीन शिफ्ट होता है व्हाइट लोटस गिल के गिल बिल्डिंग को दिखाते हुए। तभी अंदर बेडरूम के अंदर सीन शिफ्ट होता है जिधर वाइस गिल मास्टर बैठा हुआ है और बोल रहा है ये तो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। ड्यूस मार्केट के बाद तुम्हारे साथ मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन इतना सुबह तुम मेरे साथ मिलने के लिए मेरे रूम के अंदर ही आ गया। मैं तुमको फिर से देखना चाहता था,
बार्क ड्यूक। तभी अपने एमसी बोलता है इज दैट सो, ऐसा ही बात है। तभी वाइस गिल मास्टर बोलता है हाँ तुम ही तो हो वो सुपर रॉकी बंदा जिसके बारे में सारे लोग बातें करता है। तभी एमसी बोलता है मैं ज्यादा देर तक इधर नहीं रहूंगा, इसी वजह से सीधा पॉइंट पे आता हूँ। तभी वाइस गिल मास्टर बोलता है तो फिर ठीक है, तुम किस बारे में बात करना चाहते हो। तभी एमसी बोलता है तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों किया। तभी वाइस गिल मास्टर बोलता है क्या बोल रहे हो तुम। तभी एमसी बोलता है मुझे पता है तुमने ही घोस्ट एंड की लोगों को हायर किया था मुझे मारने के लिए। तभी वाइस गिल मास्टर बोलता है मुझे पता नहीं तुम किस बारे में बात कर रहे हो, कौन सा घोस्ट एंड, कौन सा किलर, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। तुम क्या बोलना चाहते हो कि मैंने तुमको मारने की कोशिश किया। तभी एमसी के हाथ पकड़ते हुए बोलता है तुमको कुछ हुआ तो नहीं। तभी एमसी अपने मन में सोचता है इसको देखने में तो ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा चिंता कर रहा है मेरे लिए। तभी एक झटका मार के उसका हाथ को छुड़ा लेता है और अपने मन में सोच रहा है व्हाइट लोटस गिल अपनी ट्रैप और घाटिया चालों की वजह से लोगों के बीच जाना जाता है, मैं इसके अंदर नहीं गिर सकता। खास करके मिनचुनवाल ये मानी के लिए कुछ भी कर सकता है। मैंने तुम्हारे आंसर को सुना, मैं तुमको 2 ऑप्शन देता हूँ। तभी वाइस गिल मास्टर बोलता है तुम क्या बात कर रहे हो, कौन से बारे में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तभी एमसी बोलता है फास्ट अगर तुम मुझे एक रीजनेबल कॉम्पेंसेशन दोगे मैं ऐसे पेटेंट करूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं और मैं खामखा तुमको मेरे एनिमी बनाना नहीं चाहता हूँ। तभी वाइस गिल मास्टर बोलने जा रहा था कि तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन तभी एमसी उसको रोकते हुए बोलता है मैं अभी खत्म नहीं किया और सेकंड अगर तुम मुझे खाली हाथ भेजोगे तो मैं इस एसेसिन के बारे में और तुमने जो किया और इस बारे में पूरा पब्लिक के सामने बोल दूंगा। तभी वाइस गिल मास्टर बोलता है तुमने जो अभी बोला हमारे व्हाइट लोटस गिल के साथ इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। तभी एमसी कुर्सी से उठते हुए बोलता है तुम फ्री हो, तुम कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, लेकिन तुमको भी पता है अगर ये मसला पब्लिक के सामने आ गया तो सबसे ज्यादा सफर कौन करेगा। और उस रूम से बाहर की तरफ जाने शुरू कर दिया है और दरवाजे के सामने जाके बोलता है मैं ऐसे बिहेव करूंगा कि हमारे बीच कोई नेगोशिएशन नहीं हुआ। तभी एमसी दरवाजा खोल ही रहा था लेकिन तभी पीछे से वाइस गिल मास्टर पुकारते हुए बोलता है वेट रुक जाओ, तुमको कितना चाहिए, 1 बिलियन 2 बिलियन 3 बिलियन कितना चाहिए तुमको। तभी एमसी उसकी तरफ देखते हुए बोलते है 10 बिलियन। और ये सुन के तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और बोलता है क्या 10 बिलियन, तुमको तो सही से पता भी नहीं है किसने किया है, मैंने किया है कि नहीं ये तो तुमको पता भी नहीं, तुम कैसे 10 बिलियन मांगते हो। अब तक जो मैं देखा और तुम्हारा बिहेव देखने के बाद तुमने क्या रियलाइज नहीं किया कि तुमने अपनी कांड को एक्सेप्ट कर लिया है। और ये सुनने के बाद तो पूरा टेंशन में आ जाता है और अपना नाखून खाना शुरू कर दिया है। तभी थोड़ी देर बाद बोलता है ठीक है तो फिर मैं तुमको दूंगा और फिर गुस्से में अपना ऑरा निकालते हुए बोलता है लेकिन अगर ये बात पब्लिक में आ जाए तो फिर उस टाइम में सच में तुमको मार डालूंगा। और उसके भयानक लुक के साथ ही ये वाला चैप्टर इधर ही खत्म होता है। इस चैप्टर की शुरुआत में दिखाई देता है अपने एमसी व्हाइट लोटस गिल से बाहर निकल चुका है और अपनी गाड़ी की तरफ ही जा रहा है। तभी अपने एमसी के फोन में एक एसएमएस आ जाता है। तभी फोन निकालने के बाद दिखाई जाता है उसके बैंक अकाउंट को, उधर तो बहुत ही ज्यादा पैसा है, बहुत ही ज्यादा। उधर से कुछ अगर हम लोग को दे देता तो हम लोग भी अमीर हो जाता। फिर एक एसएमएस को देखता है, उधर लिखा हुआ है आपकी घर की नया सिक्योरिटी की इन्फॉर्मेशन इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद अपने एमसी व्हाइट लोटस गिल के वाइस गिल मास्टर के बारे में सोचते हुए बोलता है जैसे कि रूमर्स फैला हुआ है मिनचुनवाल उसी तरह का है, मुझे ऐसा लगता है आखिरी बार नहीं होगा, वो फिर से इंटरफेयर करेगा। जब घोस्ट एंड को पता चलेगा उसके लोग फेल हो चुका है वो फिर से लोग भेजेगा मुझे मारने के लिए। इस सिचुएशन के लिए मुझे खुद को प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा और मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। तभी अपने एमसी गाड़ी में उठने के बाद फिर से अपने फोन को निकाल लेता है और बोलता है फाइनली मैं इन्फॉर्मेशन गिल के साथ टास्क में आ चुका हूँ। तभी दिखाई देता है एक एसएमएस को जिधर लिखा हुआ है हेलो कस्टमर मैं हूँ जय, आपके पास की इन्फॉर्मेशन गिल से आपने जो एंटीक शॉप के बारे में इंक्वायरी करने के लिए बोला था उसका एड्रेस हम लोग अभी भेज रहा है। एड्रेस सेओल मेट्रो सिटी सेडंगडोंग इशू स्टेशन। तभी एमसी बोल रहा है मैं मेरे आसपास की एरिया से कुछ बुक्स को ऑर्डर करने की सोच रहा हूँ क्योंकि मैं जब भी फ्री रहूंगा उस टाइम में इस बुक को पढ़ सकूं और बहुत दिन हो गए मैं ट्रेजर हंटिंग करने की सोच रहा हूँ, तो फिर चलो आज टाइम मिल गया तो ट्रेजर हंट कर लेता हूँ। तभी उधर से सीन शिफ्ट होता है इशू स्टेशन की पास में एक पार्क के अंदर जिधर बेंच पे एक बंदा बैठा हुआ है और अपने मन में सोच रहा है प्रॉब्लम क्या है। तभी वो बंदा अपना कार्ड बाहर निकाल लेता है और कार्ड के अंदर लिखा हुआ है फाइनेंशियल प्लानिंग, मैं आपकी फ्यूचर को परफेक्टली डिजाइन करूंगा, ये मेरा वादा है, अब बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। तभी वो बंदा गुस्से में अपना कार्ड को मोड़ते हुए बोलता है मैं सोचा था कि मैं फाइनेंशियल प्लानर बन जाऊंगा उसके बाद सब कुछ अच्छे से चल जाएगा और इसका रिजल्ट ये निकला। और दिखाया जाता है उसके आसपास में तो कोई भी नहीं है, अकेला ही बैठा हुआ है। तभी उसके फोन बीप बीप करने बजने लग जाता है और फोन को निकालने के बाद दिखाया जाता है एक ग्रुप चैट को जिधर किम किटी बोल रहा है मैं पहली बार डी रैंक की डंजन के अंदर गया, ये बहुत ज्यादा एपिक था। और उसके जवाब में गोजांग हाउक बोल रहा है क्या वो सच में डी रैंक का था, क्या कुछ मिला तुमको। तभी किम किटी बोलता है यूजुअली डी रैंक की डंजन के अंदर से रेलिक मिलता है और मुझे भी एक मिल गया आज, और इसके अलावा भी हमेशा से बहुत ज्यादा डायमेंशनल स्टोन मिला और इस वजह से आज मैं 10 मिलियन अर्न किया। तभी गोजांग हाउक बोलता है आज के लिए तुम्हारा कांग्रेचुलेशन और गुड लक। और इसके बाद ये बंदा मन में सोच रहा है मैं इधर जिंदा रहने के लिए भी अर्न नहीं कर पा रहा हूँ और ये बंदा उधर डंजन के अंदर से इतना ज्यादा पैसा कमा रहा है। और उसके बाद जेलासी में बोलता है देखो ये कितना ज्यादा फेंक रहा है। उसके बाद सीधा खड़ा होकर अपने फोन को पॉकेट में डाल देता है और सामने की तरफ चलते हुए मन में सोच रहा है इस टाइम पीरियड के अंदर मैं एक अवेकन बन के जानम नहीं ले पाया, ये मेरा गलती है। तभी उधर रात को ही गाना शुरू कर दिया है, पूरा जमीन हिलने लग जाता है। तभी ये बंदा मन में सोच रहा है किस तरीके का वाइब्रेशन है। तभी दिखाए तो उस बंदे की पीछे की तरफ से एक क्रैक आना शुरू कर दिया है, एक आउटब्रेक हो चुका है उधर। और पूरी तरीके से आउटब्रेक होने के बाद सारे जितना भी बंदा था आसपास में सारे लोगों को अंदर की तरफ खींच लेता है और डर के वजह से
सारे लोग चिल्ला रहा है हेल्प हेल्प। तभी दिखाया था अपने एमसी भी उधर आ चुका है और गाड़ी से निकलते हुए बोलता है क्या एक आउटब्रेक। मैंने कभी आउटब्रेक को लोगों को अपने अंदर की तरफ खींचते हुए नहीं देखा। आउटब्रेक के अंदर नॉर्मल पीपुल्स को खींच ले गए, इन सारे लोगों को मॉन्स्टर जल्दी मार देगा। और उधर से सामने की तरफ चलते हुए मन में सोच रहे मुझे इन लोगों को जल्दी से बचाना पड़ेगा। और तभी कुछ देखे शौक हो जाता है और सामने की तरफ दिखाए तो एक नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। तब एक बंदा चिल्लाते हुए अपने कार्ड को दिखाते हुए बोलता है मैं एक एवेकेंट हूँ किम जे जोन, मैंने केबीआई को रिपोर्ट कर दिया है, वो लोग जल्दी से आ जाएगा। तब एक और बंदा चिल्लाते हुए बोलता है मैं भी एक एवेकेंट हूँ योन मिन्सो, मास्टर जल्दी से इधर आ जाएगा, प्लीज आप लोग इधर से दूर निकल जाइए। तभी अपने इसी मन में सोच रहा है क्या इधर पहले से एवेकेंट है। तभी आउटब्रेक की तरफ जाते हुए बोलता है मैं इधर आया हूँ हेल्प करने के लिए, मैं भी एक एवेकेंट हूँ ईरान का पार्टी हूँ। तभी सामने वाला बंदा अपने हाथ की डंडे को एमसी की तरफ करते हुए बोलता है हेलो और ट्रैफिक को कंट्रोल करो। और अपने एमसी तो ये सुन के शॉक हो जाता है और बोलता है व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, मुझे जल्दी से उन लोगों को सेव करना पड़ेगा। तभी वो दोनों हंटर की तरफ दिखाई देता है जिधर हंटर जॉन बोल रहा है मिन्सो तुमने क्या सुना, वो बंदा क्या बोल रहा है, हम लोगों को अंदर जाके उन लोगों को बचाना चाहिए। तभी मिन्सो बोलता है रियली, मैंने तो सोचा कि मैंने गलत सुना। और वो दोनों बंदे अपने एमसी के ऊपर हंस रहा है। तभी एमसी के सामने वाला बंदा एमसी की तरफ चिल्लाते हुए बोलता है अननोन डंजन के अंदर जाके मसला क्रिएट करने से अच्छा है तुम इधर रह के ट्रैफिक को कंट्रोल करो। तभी अपने एमसी बोलता है अवेकेंट कब से ट्रैफिक को कंट्रोल करने लगा। चैप्टर आर्टिकल 1 क्लोज 1, कंट्री के अंदर जब भी कोई केओस मूवमेंट होगा उस टाइम में जो भी अवेकेंट और स्पेशल यूजर उसके आसपास होगा वो लोग कोरिया की नॉर्मल सिटीजन को विदाउट ऑब्लिगेशन प्रोटेक्ट करेगा। और मैं इधर खड़ा रहा हूँ इसका कोई रीजन ही नहीं है। तभी वो वाला बंदा सीरियस होकर बोलता है तुम क्या अपने आप को एक हीरो समझते हो, तुम के सारे लोगों को बचा लोगे। तभी एमसी बोलता है या तेरा हाथ हटा और इधर से निकल जा। और वो बंदा तो गुस्से में आके बोलता है यू बास्टर्ड। और तभी अपने एमसी को दिखाया जाता है अपने पैर के ऊपर तो मैजिक कास्ट करना शुरू कर दिया है, रैपिड रीइंफोर्समेंट फर्स्ट ये बोल के सीधा दौड़ लगा देता है डंजन की तरफ। तभी उधर से सीन शिफ्ट होता है डंजन के अंदर, वो वाला बंदा को दिखाते हुए जो पार्क के अंदर बैठा हुआ था। और वो बंदा उठते हुए बोलता है मैं किधर हूँ, मैं पक्का श्योर हूँ मैं कुछ टाइम पहले इशू स्टेशन के पास में ही था। और तभी सामने की तरफ से क्रैक करके आवाज आता है और इस बंदे के माथे पे तो बिजली गिर जाता है। वो बंदा तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, डर जाता है और इधर से उठने की कोशिश करता है और बोलता है मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, ये इंजर हो चुका है। तभी जंगल के अंदर से और भी ज्यादा आवाज आना शुरू कर दिया है जोर जोर से क्रैक क्रैक। और ये बंदा तो जंगल की तरफ ही देख रहा है और तभी दिखाई जाता है एक मॉन्स्टर सामने की तरफ से आ जाता है। और ये देख के तो इस बंदे का हालत ही खराब हो जाता है जैसे कि पैंट ही गिलाना हो जाए। तभी दिखाई देता है इस मॉन्स्टर को ये तो बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है। और इस मॉन्स्टर को देख के इधर से भागने की कोशिश करता है, ऐसे तैसे करके खड़ा हो जाता है और सामने की तरफ चिल्लाते हुए भागने की कोशिश करता है लेकिन फिर से गिर जाता है और गिर के बोलता है समवन सेव मी, मैं इधर मरना नहीं चाहता, मैं अभी तक मेरे पेरेंट्स के लिए कुछ भी नहीं किया। तभी दिखाई तो मॉन्स्टर तो सीधा उसके पास में आ चुका है। और तभी दिखाई तो वो वाला मॉन्स्टर तो अपने हाथ की मदद से उस बंदे को उठा लेता है और सीधा ऊपर की तरफ लेके मुंह खोल देता है उसके सामने। और ये बंदा चिल्लाते हुए बोलता है नो गॉड, अगर आप सच में हो तो फिर मुझे मदद कीजिए। और तभी आपने आंख बंद करते हुए बोलता है अगर आप ये कर लेंगे तो मैं आपको सब कुछ दे दूंगा। और तभी दिखाई दे ग्रीन एरो को सीधा उस मॉन्स्टर की तरफ जा रहा है और जाके उस मॉन्स्टर के हाथ में लग जाता है। इस बार से वो वाला बंदा तो सीधा उस मॉन्स्टर के हाथ से छूट जाता है और इस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर ही गिरना शुरू कर दिया है। और तभी सही टाइम पे आके अपने एमसी उस बंदे को पकड़ लेता है और नीचे ले आता है। और तभी दिखाए तो उस अटैक की वजह से उस मॉन्स्टर के एक हाथ तो काट गया है। तभी अपने एमसी उसको पूछता है अरे ओके। तभी वो बंदा अपने आंख खोलते हुए बोलता है कौन हो तुम। तभी अपने एमसी जवाब देता है मैं हूँ पार्टी हूँ एक अवेकेंट, मैं इधर आ चुका हूँ तुमको बचाने के लिए। और इसी के साथ ही आपका चैप्टर इधर खत्म हो जाता है। इस चैप्टर की शुरुआत में दिखाया जाता है अपने एमसी उस बंदे से पूछ रहा है तुम क्या ठीक हो। तभी वो वाला बंदा बोलता है मेरा पैर हार्ड हो चुका है, मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ। तभी एमसी बोलता है तुम्हारा घाव मैं देखता हूँ। और इसके बाद ही आपने हीलिंग स्किल को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है उसके घाव के ऊपर, हीलिंग हेमन। और इसके साथ ही उस बंदे के घाव हील होना शुरू कर दिया है। और स्पेल कास्ट करने की थोड़ी देर बाद ही उस बंदे का घाव हील हो जाता है। और वो बंदा तो ये देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी अपने एमसी उससे पूछता है तुम क्या अभी चल सकते हो। तभी वो वाला बंदा बोलता है हाँ मैं मेरे पैर को मूव कर पा रहा हूँ। तभी एमसी बोलता है तो फिर अगर तुम मेरे पीछे वाली साइड से सीधा सामने की तरफ जाओगे तो इशू स्टेशन की रास्ता मिल जाएगा। तभी वो बंदा कुछ देख के बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और चिल्ला के बोलता है तुम्हारा पीछे। और दिखाई थी एमसी के पीछे वो वाला मॉन्स्टर तो अटैक करने के लिए आ गया है, अपनी मुंह की मदद से एमसी के ऊपर अटैक करने जा ही रहा था लेकिन तभी एक्रोन आके उसकी पूंछ से पकड़ लेता है जिस बात से वो वाला मॉन्स्टर तो सामने की तरफ थोड़ा सा भी हिल नहीं पा रहा है। तभी वो वाला मॉन्स्टर पीछे की तरफ देखता है और दिखाई देता है अपने एक्रोन अभी भी उसको पकड़ा हुआ है। तभी अपने एमसी बोलता है इसको उड़ना सिखाओ एक्रोन। और ये सुन के एक्रोन बोलता है एक्रोन अंडरस्टूड और उसको पकड़ के सीधा आसमान की तरफ फेंक के मारता है और वाला मॉन्स्टर सीधा बहुत दूर जाके गिरता है। तभी उस बंदे की तरफ दिखाए तो वो बंदा तो ये देख के बहुत ही ज्यादा शौक हो चुका है, कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। तभी अपने एमसी उसकी तरफ हाथ देते हुए बोलता है इधर और भी लोग हैं जिसको मेरा मदद चाहिए, इस बार से तुम जल्दी से इधर से निकल जाओ। तभी उधर से सीन शिफ्ट होते बाहर की तरफ दिखाए तो दोनों बंदा तो अभी भी ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है और एक बंदा लोगों को बोल रहा है ये जगह बहुत ज्यादा डेंजरस है, प्लीज आप लोग इधर से निकल जाइए। तभी दिखाए थे केबीआई के लियोन्सो के साथ कोई एक बंदा आता है और आते हुए बोलता है एक्सक्यूज मी, ये बोल के सीधा डंजन की तरफ जाने लग जाता
जाता है। अभी वो दोनों बंदे में से एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है, हे तुम ऐसे कैसे अंदर आ सकते हो, तुमको बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, इधर आना मना है। तभी वो वाला बंदा आपने इंट्रोड्यूस करवाता है, मैं हूँ KBI शियोल ब्रांच का वाइस डायरेक्टर शोहिदी हो, तुम लोगों ने क्या अंदर चेक किया? तभी वो वाला बंदा अपने साथ झुकाते हुए बोलता है, ये मेरा ऑनर है कि आपके साथ मुलाकात हो गया। तभी वाइस डायरेक्टर बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? तभी वो वाला बंदा फिर से बोलता है, मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ कि आपके साथ मीट कर पाया। तभी दूसरा वाला बंदा बोलता है, हम लोग इस जगह को गार्ड करके रख रहा है, एक बास्टर्ड अबेकेन ने अकेला इसके अंदर चला गया। और ये सुन के तो वाइस डायरेक्टर अपने सर को पकड़ लेता है और उन दोनों से बोलता है, तुम लोग क्या कर रहा था जब वो KG-1 था डायमेंशियल डोर के अंदर जाना चाहा? तब एक बंदा बोलता है, हम लोग KBI के लिए इंतजार कर रहा था। तभी दूसरा वाला बंदा बोलता है, मैं ऐसे ही तो मान नहीं सकता ना, आपको तो पता ही है डायमेंशनल डोर के अंदर से कभी भी मॉन्स्टर बाहर आ सकता है। तभी वाइस डायरेक्टर पूछता है, क्या डायमेंशनल डोर के अंदर से मॉन्स्टर बाहर निकला है? तभी वो बंदा सर को खुजाते हुए बोलता है, नहीं अभी तक तो नहीं निकला। लेकिन तभी वाइस डायरेक्टर गुस्से में बोलता है, तुम लोगों ने क्या अंदर अटका हुआ सिविलियंस और अबेकेंट को मदद करने के बारे में सोचा भी नहीं? तुम दोनों एक अबेकेंट होने के बाद भी अपना ड्यूटी भूल चुके हो। तुम लोगों को क्या पता नहीं, एक अबेकेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा ग्रेटर होता है एक अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर के अंदर। तभी पीछे से लुयन से आते हुए बोलता है, वाइस डायरेक्टर हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तभी वाइस डायरेक्टर बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, जल्दी से अंदर चलो। तभी सीन शिफ्ट होता है अंदर की तरफ, जिधर अपना MC ड्रोन की मदद से लोगों को ढूंढ रहा है। तभी एक मॉन्स्टर के सामने एक बंदा मिल जाता है और अपने MC मन में सोच रहा है, यही आखिरी पर्सन है, ये बोल के सीधा जाम कर देता है उस मॉन्स्टर की तरफ और अपने स्पेल को कास्ट करना शुरू कर दिया है। विस्पर ऑफ पेन, आर्चर्ड एरो, ये बोल के सीधा अटैक कर देता है उस मॉन्स्टर की तरफ। 4-5 अटैक लग जाता है एक साथ उस मॉन्स्टर को और इस अटैक पाने के बाद वो वाला मॉन्स्टर उधर ही मारा जाता है। तभी दिखाई देता है अपने MC तो अचानक से कुछ चीज के वजह से दर्द में चला जाता है और मन में सोच रहा है, मैं कंटिन्यूअसली स्पेल को इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस बात से मेरा सर दर्द से फाटा जा रहा है, लेकिन मैं ऐसे तो लोगों को छोड़ नहीं सकता। तभी दिखाई देता है साइड में एक तरफ की जंगल हिलना शुरू कर दिया है और उसके अंदर से एक मॉन्स्टर बाहर निकल आता है। तभी दिखाई तो वो वाला मॉन्स्टर आने के बाद सीधे अपने मुक्का बना के MC की तरफ अटैक करने के लिए चला जाता है और अटैक भी कर देता है MC के ऊपर, लेकिन अपने MC भी सही टाइम पे उधर से निकल जाता है और स्पेल कास्ट करना शुरू कर दिया है। स्वैम्प वन कैन नॉट स्विम आउट, ओए ये बोल के एक अटैक कर देता है उस मॉन्स्टर के ऊपर। तभी अपना MC उस बंदे को बोलता है, तुम थोड़ी देर और होल्ड करो, और दिखाया तो वो वाला मॉन्स्टर तो पीछे से अपने हाथ के वहां से MC को पकड़ने जा रहा है और वो वाला बंदा चिल्लाते हुए बोलता है, मिस्टर अबेकेंट आपके पीछे। तभी अपने MC फिर से स्पेल कास्ट करना शुरू कर दिया है, रैपिड रीइंफोर्समेंट होस्ट, ये बोल के सीधा अपनी फुल स्पीड के साथ जंप कर देता है आसमान की तरफ और आसमान में जाके फिर से स्पेल कास्ट करना शुरू कर दिया है, ए स्विम वन कैन नॉट स्विम आउट, ओए ये बोल के अटैक कर देता है आसमान से और इस बार सारा अटैक तो उस मॉन्स्टर की तरफ जा रहा है और सारा अटैक जाके उस मॉन्स्टर को जगा लेता है, अपनी वेब की मदद से उस मॉन्स्टर को उस जगह पे बांध लेता है। इस बार से मॉन्स्टर थोड़ा सा भी हिल नहीं पा रहा है और अपने MC नीचे आते हुए फिर से स्पेल कास्ट करना शुरू कर दिया है, हेलफायर रीइंकार्नेशन फायरबॉल। और तभी उधर से सीन शिफ्ट होता है, वाइस डायरेक्टर और मिस लियोनशो को दिखाया जाता है। तभी वाइस डायरेक्टर बोलता है, अलग हो जाओ और उन सारे लोगों को ढूंढो। तभी लियोनशो भी बोलता है, यस सर, ये बोल के उधर से निकल नहीं जा रहा था और तभी आसमान की तरफ दिखाया था अपने MC का फायरबॉल का अटैक और ये देख के मिस लियोनशो रुक जाता है और वाइस डायरेक्टर को बोलता है, सर उधर देखिए। और तभी दिखाया था आसमान में पूरा रोशनी छा गया है और MC ने तो उधर अपनी स्पेल के मदद से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और इस बात से बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है और इतना बड़ा ब्लास्ट की वजह से दूर से ही KBI का वाइस डायरेक्टर और मिस लियोनशो दोनों ही देख लेता है और इसी सस्पेंस के साथ ये वाला चैप्टर इधर ही खत्म होता है। और इस चैप्टर की शुरुआत में दिखाया था MC ने जिस जगह पे अपने फायर अटैक को इस्तेमाल किया है उस जगह से सिर्फ धुआं निकल रहा है और ये दोनों तभी भी उधर की तरफ भी देख रहा है। तभी अचानक से जारिया हिलने लग जाता है। तभी वाइस डायरेक्टर बोलता है, कौन है यार? तभी दिखाया तो उसके अंदर से एक्रोन निकल के आए और एक्रोन को देखने के बाद तो वाइस डायरेक्टर और लियोनशो दोनों ही फाइटिंग स्टार्ट में आ जाता है, लेकिन तभी एक्रोन के पीछे से एक बंदा निकल के बोलता है, एक्सक्यूज मी, हम लोग फाइनली आ चुके हैं। तभी उन दोनों की तरफ देख तो एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है, देखो सामने KBI का एजेंट है। और इन दोनों को देखने के बाद तो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और एक बंदा तो सीधे मिट्टी में गिर के रोना शुरू कर दिया है और बोलता है, फाइनली मैं बच चुका हूँ। तभी वाइस डायरेक्टर इन लोगों को देखते हुए अपने मन में सोच रहा है, ये सारा वो लोग है जिन लोगों को आउटब्रेक के अंदर खींच लिया गया था, कैसा हो सकता है कि उस अबेकेंट ने इस लेवल के गुलाम को बनाया है। तभी दिखाया था अपने एक्रोन ने बोलना शुरू कर दिया है, KBI कॉन्फर्म्ड द कमांड वाज कंप्लीटेड रिटर्निंग टू द मास्टर। ये सुनने के बाद लियोनशो बोलता है, मास्टर कौन है तुम्हारा मास्टर? तभी एक्रोन बोलता है, पारड्यूक मेरा मास्टर है। और ये सुनने के बाद वाइस डायरेक्टर बोलता है, मिस लियोनशो आपने ना बोला था पारड्यूक एक स्पेल कास्टर है? तभी मिस लियोनशो बोलता है, हाँ वो स्पेल यूज कर सकता है और उसके साथ साथ बॉम्ब भी प्रोड्यूस कर सकता है। तभी वाइस डायरेक्टर बोलता है, हमारा KBI का डेटाबेस बहुत ज्यादा लैकिंग है, जितना मैं सोचा था उससे भी ज्यादा, और देखो हम लोगों को इसके बारे में और उसके एबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता। मिस लियोनशो इन लोगों को लो और इधर से पहले निकल जाओ। तभी मिस लियोनशो बोलता है, यस आई अंडरस्टूड। तभी वाइस डायरेक्टर अंदर की तरफ जाते हुए बोलता है, मैं इस साइड में और भी थोड़ा सा देखूंगा। तभी वाइस डायरेक्टर कुछ देर तक जाने के बाद अचानक से कुछ देख के शॉक हो जाता है और उधर ही रुक जाता है और उसके बाद दिखाई देता है वाइस डायरेक्टर के सामने तो एक बहुत ही बड़ा गड्ढा और उसके साथ कुछ मॉन्स्टर भी मार के पड़ा हुआ है और ये देख के वाइस डायरेक्टर बोलता है, व्हाट द हेल इज दिस? तभी उस मरा हुआ मॉन्स्टर को छूते हुए बोलता है, हेलफिश मॉन्स्टर श्रीरंग की डंजन के अंदर दिखाई देता है, उसके साथ साथ ये फायर रेजिस्टेंट भी है, लेकिन इस मॉन्स्टर को इस तरह से जलाया। तभी उसके नजर में कुछ स्पाइडर वेब्स आ जाता है और बोलता है कि उसने
उसने क्या इस चीज को इस्तेमाल किया इस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए। तभी अपने एमसी पीछे जाते हुए बोलता है हु इज दिस, कौन हो तुम। तभी वाइस डायरेक्टर बोलता है आप क्या मिस्टर पार्डियो को, क्या इधर और कोई सर्वाइवर बाकी है। तभी एमसी बोलता है नहीं इधर और कोई सर्वाइवर बाकी नहीं, आखिरी वाला सर्वाइवर भी मुझे मिल चुका है और बाकियों को मैंने वापस पहले ही भेज दिया है। तभी वाइस डायरेक्टर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलता है मैं हूँ शियोल ब्रांच की वाइस डायरेक्टर चोही डी हो और आपकी सपोर्ट के लिए आपको बहुत ज्यादा शुक्रिया। तभी अपने एमसी की आवाज में सुनाई देता है और इसी के साथ इशू स्टेशन की आउटब्रेक का कहानी खत्म होता है। और उस रात ड्यूस न्यूज की हेडलाइंस था इस इशू स्टेशन की आउटब्रेक की कहानी और सबसे बड़ा हॉट टॉपिक हुआ था एसएस रैंक चाई डोह का इंटरव्यू। मैं बिलीव करता हूँ कि पार्ड्यूक ने एविकेंट होने का असली मतलब सिखाया हम लोगों को। उसने खुद की मौत के बारे में नहीं सोचा और जब भी आउटब्रेक हुआ सीधा डायमेंशनल डोर के अंदर घुस गया और वो अंदर जाके सारे मॉन्स्टर को मार के सारे सिविलियंस को सही सलामत वापस ले आया। वो 10 सिविलियंस जिन लोगों ने डायमेंशनल डोर के अंदर अटक गया था उन लोगों ने सिंसियरली पार्ड्यूक को शुक्रिया बोला है। और तभी दिखाया था शाओमी अपनी फोन की मदद से उस न्यूज को देख रहा है और अपने एमसी और शाओमी तो अभी भी एक डंजन के सामने ही है। तभी शाओमी बोलता है वो इसी बंदे की वजह से तुम कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बिजी हो। तभी एमसी बोलता है हाँ वो वाला आउटब्रेक मेरे लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग था और इसके अलावा भी मैं और भी कुछ कर रहा था जिस बात से बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया। तभी नोटिफिकेशन आता है अपने एमसी का एल्केमी लेवल तो 1 से 9 में अप हो चुका है। और तभी पास्ट का एक फ्लैशबैक आता है इशू स्टेशन के आउटब्रेक होने से पहले मैं जब 3rd क्लास का स्पेल बुक ऑब्टेन किया तभी उस 3rd क्लास का बुक के बारे में सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है फायरबॉल एक साथ 4 फायरबॉल क्रिएट कर सकता है और ओपोनेंट को डैमेज कर सकता है। 3rd क्लास स्पेल बुक हॉर्सेट कुछ टाइम के लिए टारगेट का स्पीड को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है और ये स्पेल तुमको कितना ज्यादा स्पीड प्रोवाइड करेगा ये तुम्हारा मैजिक विजडम के ऊपर अफेक्ट करता है। और इतने सारा सी रैंक के हेलमोंग फिश को हराने की वजह से मुझे कुछ ड्रॉप मिला। इनमें से एक है ट्रम्प कार्ड ऑफ ट्रूथ और फॉल्स ग्रेट मैजिक। एक पर्सन के साथ बातें करने के बाद यूजर डिटेक्ट कर पाएगा वो पर्सन सच बोल रहा है या झूठ और एक बार तुम दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा है परफ्यूम ऑफ पैशन ग्रेट मैजिक। इस परफ्यूम को इस्तेमाल करने के बाद यूजर की अपोजिट सेक्स वाला पर्सन यूजर के लिए 5 गुना ज्यादा चाहत बढ़ जाता है और यूजर 5 गुना ज्यादा सुकून भी दे सकता है। और तीसरा है रिंग ऑफ फेथ एंड लाइट ग्रेट यूनिक विजडम इंक्रीज 100 लाख इंक्रीज 50 मैजिक डिफेंस इंक्रीज 50। सराउंडिंग का लाइट को इस्तेमाल करके तुम 50 माना सेव कर सकते हो जब तुम्हारा जरूरत पड़े। तो इतने सारा आर्टिफैक्ट मिलने के बाद मैं अल्केमी लेवल 9 पे पहुंच गया और इसके बाद ही मैं इमीडिएटली एक्रोन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में लग गया जिसपे मेरा एक दिन चला गया। तब सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है और एक्रोन का बढ़ा हुआ ताकत दिखाया जाता है। अटैक पावर इंक्रीज 100% से 112%। माना स्टोरेज इन 1000 से बढ़ के 1500 हो चुका है। एक्रोन अभी प्रमोट होकर सी लेवल के जनरल से बी लेवल की रीइंफोर्सड हो चुका है। रिडुकेट मैनोवरिंग 100% से कम होके 92% हो चुका है और इसके साथ एक नया स्पेल को ऐड करने का स्लॉट भी खुल चुका है। तभी नोटिफिकेशन आता है प्लीज ऐड ए न्यू स्किल। तभी एमसी रैपिड रीइंफोर्सड होस्ट इस स्किल को ऐड कर देता है और सिस्टम नोटिफिकेशन आता है और तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है सिंथेसाइजिंग इज प्रोग्रेस और थोड़ी देर बाद फिर से नोटिफिकेशन आता है सिंथेसाइज कंप्लीट हो चुका है। और तभी दिखाया था एक्रोन का नया लुक और आपने एक्रोन के पास में जाते हुए बोलता है एक्रोन अभी तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। एक्रोन अभी तुम्हारे ऊपर मैं रिलाई कर सकता हूँ। तभी एक्रोन बोलता है एक्रोन मास्टर को प्रोटेक्ट करेगा जब तक एक्रोन का लाइफ है। तभी उधर से सीन शिफ्ट होता है एक डंजन के अंदर जिधर मिस शाओमी ढाल लेके खड़ा हुआ है और एमसी से बोल रहा है मिस्टर पार्ड्यूक नेक्स्ट मॉन्स्टर आ रहा है। तभी एमसी बोलता है ओके नो प्रॉब्लम। तभी दिखाया था एक मॉन्स्टर को उस मॉन्स्टर ने तो अपनी मुंह के ऊपर आर्मर भी पहना हुआ है। तभी दिखाया था एक नहीं 3 मॉन्स्टर है और तीनों के तीनों मॉन्स्टर ही पूरा आर्मर से घिरा हुआ है। और तभी एक मॉन्स्टर सामने की तरफ आके जोर से रोर कर देता है और अपने एमसी पीछे से शाओमी को बोलता है शाओमी पहले जैसे ही करो और शाओमी भी अटैक आने के लिए चला जाता है सामने की तरफ। और पीछे दिखाया था अपने एमसी स्पेल कास्ट करना शुरू कर दिया है ये स्विम पॉन कैन नॉट स्विम आउट वेब। और दिखाया था एमसी ने स्पाइडर वेब के अटैक कर दिया है उस मॉन्स्टर के ऊपर और इस बार सो मॉन्स्टर तो हिल नहीं पा रहा है। और शाओमी भी अपने तलवार लेके रेडी हो जाता है और तलवार की मदद से बहुत सारा काट लगा देता है उस मॉन्स्टर के ऊपर। और उसके बाद दिखाया था मॉन्स्टर के ऊपर काट तो लग चुका है लेकिन ज्यादा कुछ नहीं होता और धीरे धीरे सारा काट को हिल होना शुरू कर दिया है और थोड़ी देर के अंदर ही सारा काट हिल हो जाता है पूरी तरीके से। और ये देखने के बाद ही शाओमी तो बहुत ज्यादा चौंक जाता है और इस टूल को देखते हुए अपने एमसी मन में सोच रहा है ये आर्मर टूल्स बहुत ही ज्यादा यूनिक है, इसको फोर्स करके सामने से तुम हारा नहीं पाओगे, इसको मारने के लिए पीछे से अटैक करना पड़ेगा। शाओमी तुमने अच्छे से उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट किया है। तभी चिल्लाते हुए बोलता है शाओमी और शाओमी भी बोलता है मैं भी रेडी हूँ। फिर एमसी स्पेल कास्ट करना शुरू कर दिया है हेल फायर इंजेक्शन फायर बॉल और ये बोलने के साथ ही मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और मॉन्स्टर के साथ सामने शाओमी भी था और दिखाया था एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है उस जगह पे। तभी अपने एमसी मन में सोच रहा है क्या शाओमी ठीक तो होगा ना। और तभी दिखाया था शाओमी अपनी ढाल की मदद से आग के अंदर से दौड़ के बाहर निकल रहा है और तभी अपना एमसी शाओमी को देख के बोलता है थैंक गॉड वो सही है। और तभी एमसी कुछ देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है शाओमी तुम्हारे पीछे। और तभी दिखाया था शाओमी के बीच एक मॉन्स्टर की शैडो और इसी सस्पेंस के साथ ये वाला चैप्टर भी इधर खत्म होता है। और इस चैप्टर की शुरुआत में भी दिखाया था शाओमी के बीच एक मॉन्स्टर के शैडो और अपने एमसी भी चिल्लाते हुए बोलता है शाओमी तुम्हारे पीछे देखो। और एमसी की आवाज सुन के शाओमी सही टाइम पे अपनी शील्ड को पीछे की तरफ कर देता है जिस वजह से वो वाला मॉन्स्टर का अटैक शाओमी के ढाल से आगे लगता है और इस अटैक की फोर्स की वजह से शाओमी सीधा जाके दीवार के साथ टकरा जाता है। तभी एमसी चिल्लाते हुए बोलता है शाओमी क्या तुम ठीक हो। तभी शाओमी भी बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी
तभी वो बोला अगर मॉन्स्टर को दिखाया था उसके बदन में तो अभी भी आग जल रहा है। तभी शाओमी बोलता है देखने में ऐसा लगता है कि ये वाला मॉन्स्टर रिलीज हो चुका है, प्लीज बी केयरफुल। तभी वो वाला मॉन्स्टर अपने एमसी की तरफ अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और दौड़ के सीधे अपने एमसी की तरफ जाने लग जाता है। तभी अपने एमसी मन में सोच रहे ऐसा कोई वो है कि मैं इसको एक ही बारी में खत्म कर दूं। मैंने मेरी फायर पावर को फोकस करके ब्लाइंड स्पोर्ट्स इस मॉन्स्टर की तरफ अटैक किया था, लेकिन फिर भी एक मॉन्स्टर उस अटैक से सर्वाइव कर लिया और फिर स्पेल कास्ट करना शुरू कर दिया है। वेव ऑफ लाइटिंग बॉल फिर से चिदोरी को एक्टिव कर लिया है। अगर मैं इसको कॉम्प्रेस कर दूंगा तो शायद से मैं उसके आर्मर को आर पार करके उसके बॉडी के अंदर घुसा पाऊंगा। तभी दूसरा स्पेल भी कास्ट करना शुरू कर दिया है, रैपिड रीइंफोर्समेंट हॉर्स। ये बोल के सीधा दौड़ लगा देता है उस मॉन्स्टर की तरफ। देखने में बिल्कुल काकाशी जैसा लग रहा है। काकाशी जिस तरह से अपने चिदोरी को लेके दौड़ लगा देता है बिल्कुल देखने में उसी तरह का लग रहा है अपने एमसी। और ये देखे शाओमी भी चिल्लाते हुए बोलता है ओपा। तभी अपने एमसी मन में सोच रहा है उसको सिर्फ मेरे स्किल के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। तभी दिखाया जाता है अपने एमसी ने चिदोरी की मदद से उस मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर सीधा घुसा देता है और उस मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर एक होल बन जाता है। जिस तरह से चिदोरी के अटैक करने के बाद होल बन जाता है उसी तरीके से होल बन गया है और ये वाला मॉन्स्टर दर्द की वजह से चिल्ला रहा है और थोड़ी देर बाद सीधा ही मिट्टी में गिर जाता है। तभी उधर से सीन शिफ्ट होता है, अपना एमसी के ड्रोन को दिखाया जाता है और ड्रोन दामतन के अंदर छानबीन कर रहा है। तभी ये ड्रोन घूमते घूमते एक गुफा के सामने आ जाता है और फिर उधर से सीन शिफ्ट होता है एमसी की तरफ, जिधर एमसी शाओमी को हिल कर रहा है। जिधर शाओमी बोल रहा है तुम्हारा ये वाला एक्शन बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। तभी एमसी बोलता है मैं उससे भी ज्यादा टेंशन तुम्हारे लिए कर रहा था। तभी शाओमी बोलता है मैं एक टैंक हूँ, ये थोड़ा सा चोट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तभी सीरियस लुक के साथ बोलता है मिस्टर पार्क ड्यूक और फिर रोते हुए बोलता है ओपा अगर आपको चोट लग जाता तो। और फिर दिखाए थे एमसी तो ये सुन के कुछ भी नहीं बोल पाता। फिर उसको सर को सहलाते हुए बोलता है तुम चिंता मत करो मेरे लिए और तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया मेरे लिए चिंता करने की वजह से, लेकिन मैं ओवर एक्साइटमेंट होके फाइट नहीं करता हूँ। फाइट के अंदर कोई भी एक्शन करने से पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ क्या करने से क्या होगा उसके बाद। तभी शाओमी बोलता है आई एम सॉरी, मैं बहुत ज्यादा चिंता में आ गया था और मेरे अंदर ऐसा सोच आ गया था कि मैं एक गुड पार्टनर को खो दूंगा। तभी एमसी बोलता है ऑल राइट, मैं ट्राई करूंगा दूर से ही फाइट करने की। तभी दिखाया था अपने एमसी के पास वो वाला ड्रोन आ चुका है और अपने एमसी उस ड्रोन को देखने के बाद शाओमी से बोलता है तुम इधर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करो। तभी शाओमी बोलता है आप किधर जा रहे हो। तभी एमसी बोलता है लास्ट टाइम की सिचुएशन के बाद से मैंने कुछ ड्रोन को इस एरिया में ढूंढने के लिए भेजा था और मुझे कुछ स्ट्रेंथ दिखाई दिया। तभी शाओमी बोलता है मैं भी आपके साथ जाऊंगा। नहीं, अगर ये ज्यादा डेंजरस हुआ तो मैं वापस आ जाऊंगा, प्लस बॉस कभी भी अपेयर हो सकता है, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा रेस्ट करने को। मैं इधर एक ड्रोन को छोड़ के जा रहा हूँ, इस जगह को एस्कॉर्ट करेगा। तभी शाओमी बोलता है ओके प्लीज बी केयरफुल। तभी दिखाई देता है अपने एमसी उधर से निकल गए और थोड़ी देर चलने के बाद सीधा उस गुफा के सामने आ जाता है और बोलता है क्या यही है वो चीज। तभी गुफा के अंदर झांकते हुए बोलता है मैंने कभी डीएनएफ गेम के अंदर इस तरीके का कोई चीज नहीं देखा, लेकिन अगर इस तरीके का आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर इस जगह पे है इसका तो कोई रीजन जरूर होगा। तभी दिखाई देता है कोई चीज अपने एमसी को खींच रहा है और थोड़ी देर में अपने एमसी पूरी तरीके से ब्लैक हो जाता है। तभी कुछ देर बाद टेलीपोर्ट होकर एक रोड के ऊपर आ जाता है और सामने की तरफ दिखाया जाता है एक मीनार जैसा कोई चीज और ऊपर से दिखने के बाद दिखाया जाता है ये तो एक ब्रिज जैसा कुछ लग रहा है, बादलों के ऊपर बहुत ऊंचे में एक ब्रिज है। तभी एमसी इधर उधर देखते हुए बोलता है मैं कहाँ पर हूँ। तभी अचानक से एमसी के बीच एक लाइट आके गिरता है और अपने एमसी शॉक होते हुए उधर देखते हैं और अपने एमसी शॉक होते हुए उधर देखता है। तभी उस चीज का थोड़ा सा शैडो दिखाया जाता है और अपने एमसी बोल रहे नो ये ग्रे हेयर जो कंधे तक आ रहा है, एक लॉन्ग विंड क्लोरेड ड्रॉप और इसके साथ एक ब्राउन स्टफ जिसके अंदर एक मिस्टीरियस स्टोन लगा हुआ है बरहाड। तभी दिखाई देता है उस बंदे को एक बुढ़ा बंदा है। तभी वो बुढ़ा बंदा बोलता है तुम इतना कॉन्फिडेंस होके मेरे नाम को पुकार रही हो, हमारा तो सिर्फ पहली मीटिंग है, तुमको मेरा नाम कैसे पता। तभी एमसी मन में सोच रहा है कैसे, ये तो डीएनएफ गेम का एक एनपीसी है। तभी इधर उधर का बहाना देते हुए बोलता है मेरे वॉल के अंदर एक गेम है जिस गेम के अंदर आपके जैसा एक कैरेक्टर है। तभी बुढ़ा बंदा बोलता है ऐसा ही है, तुम्हारे वॉल के अंदर एक गेम के अंदर बिल्कुल देखने में मेरे जैसा कैरेक्टर, ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात हुआ। तभी एमसी बोलता है मैं भी आपको देख के बहुत ज्यादा हैरान हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक ड्रीम देख रहा हूँ। तभी वो बुढ़ा बंदा बोलता है एक ड्रीम, बहुत सारे फॉरेनर लोग इधर आने के बाद ऐसा ही बोलता है। तभी एमसी शॉक होते हुए बोलता है फॉरेनर, बिल्कुल तुम्हारे जैसा उन लोगों को भी इस क्रैक के पास में खींच के लाया था, वो सारे लोग थे मुझसे अलग वर्ल्ड का और ये जगह एक टेस्ट फील्ड है जो मैं फॉरेनर्स के लिए मेक किया है। इस जगह पे तुम तुम्हारा पोटेंशियल एबिलिटी को मैक्स पे रिलीज करके टेस्ट कर सकते हो। तभी एमसी बोलता है इसका मतलब पहले भी बहुत सारे लोग इस टेस्ट को दिया है। तभी वो बुढ़ा बंदा बोलता है हाँ दिया है, लेकिन कोई भी सक्सेस नहीं हो पाया। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो फाइनल स्टेज तक पहुंच गया था, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस के वजह से हार गया। तो तुम क्या सोचते हो, ट्राई करके देखना चाहते हो? जो लोग सक्सीड होगा उन लोगों को एक्साइटेड रिवॉर्ड मिलेगा और जो लोग अनसक्सेड होगा उसके पास कोई चॉइस नहीं है, अपनी खुद की स्किल को हम्बल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तभी एमसी बोलता है इसका कोई मायने नहीं रखता कि ये कौन सी जगह पे है, अगर मैं इस टेस्ट को देने के बाद स्ट्रॉन्ग बन पाऊंगा तो मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर उस बंदी को बोल देता है हाँ मैं करूंगा और इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म होता है। तो भाई लोग ये वाला एपिसोड को कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बता देना और अगर अच्छा लगा तो एक लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना अगली वाला एपिसोड की नोटिफिकेशन के लिए। बाय बाय।